नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं आज के सुविचार। जीवन में संघर्ष इतना होना चाहिए मेरे दोस्त कि अपने बच्चों को किसी दूसरे का उदाहरण देने का समय ना आए। संघर्ष की कहानी तो सबकी बेहद खूबसूरत है, बस किताबों में छपी वही है जिसकी नतीजा लाजवाब होता है। जीवन में आज कसम ले लो कि जब तक आंखें उठा के सभी से बात करने का जज्बा नहीं आ जाता, तब तक चाहे कुछ हो जाए कदम रुक लेते हैं। आईपीसी धारा नंबर 68 जुर्माने के भुगतान पर कारावास समाप्त करने के लिए, या हम कहें जुर्माना देने पर कारावास का परिवसन हो जाए। इसके अंतर्गत जुर्माना देने में व्यक्तिगत या हम कहें चूक होने की दशा के लिए अधोरोपित कारावास तब परिवसित या समाप्त हो जाएगा जब जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि के प्रक्रिया द्वारा वसूल कर लिया जाए। 69 जुर्माने के अनुपातिक भाग के भुगतान पर कारावास की समाप्ति। इसके अंतर्गत यदि जुर्माना देने के व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियम की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या समाप्त कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो या जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। आईपीसी धारा नंबर 70 6 साल के भीतर या कारावास के दौरान जुर्माना लगाया जा सकता है। संपत्ति के से के लिए मृत्यु अंतर्गत जुर्माना कोई भी भाग दिया न गया हो, दंडादेश के जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराध दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के समाप्ति से पूर्व किसी भी समय वसूल किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हुए, या हम कहें वैध रूप से दायित्व है वो हो उस संपत्ति का, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। आईपीसी धारा नंबर 71 कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा, या हम कहें कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। इसके अंतर्गत जहाँ की कोई भी बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने या हम कहें वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दायित्व न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। आईपीसी धारा नंबर 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति की सजा यह बताते हुए कि यह संदिग्ध है जिसमें से निर्णय, या हम कहें कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसके अंतर्गत उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वह दंड सब अपराधों में से या सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। आईपीसी धारा नंबर 73 एकांत कारावास, या हम कहें एकांत परिरोध। इसके अंतर्गत जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहित के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित कृत करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडकृत है या किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के होंगे
निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा गया जाएगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास के अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो तो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास के अनधिक समय, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास के अनधिक समय। आईपीसी धारा नंबर 74 एकांत कारावास की सीमा या हम कहें एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पाद में ऐसे परिरोध किसी दशा में भी 1 बार से 14 दिन से अधिक न होगी या न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होंगे। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में से अन्यून अंतराल होंगे।